जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 29। इंसान को उत्कृष्ट की तरफ आगे बढ़ना और अपने को समझना, आत्मनिरीक्षण करना, जिस के अंतर्गत हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए गुरुदेव आगे क्या कहते हैं देख लेते हैं। जानते भी हैं और समझना, इसे सिर्फ पढ़ना सुनने से नहीं है, इसे जानना है। स्वाध्याय को स्वतः अध्याय जैसे कहा गया, खुद का अध्ययन करने के लिए ये सब हमें बहुत ही उपयोगी चीज़ होती है। इसे समझकर हम कहाँ पर है, कितने दूर तक हम इसमें खरे उतरे हैं, तभी आत्मनिरीक्षण अच्छी तरह से होता है। यह बात सोचना समझना भूल होगी कि मानव जीवन में भौतिक पदार्थों का कोई मूल्य या महत्व नहीं है। मनुष्य का शरीर पार्थिव है, उसे चलाने तथा बनाए रखने के लिए भौतिक पदार्थ की नितांत आवश्यकता है। भोजन, वस्त्र तथा निवासादिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के बिना जीवन चलना ही कठिन हो जाएगा। किंतु इनका महत्व केवल इस सीमा तक ही है कि ये मानव जीवन के उद्देश्य की पूरक मात्र ही बने रहे, स्वतः लक्ष्य न बन जाए। शरीर रक्षा आज के जीवन की असुविधाएं दूर करने भर को इनके उपार्जन एवं प्राप्ति में आवश्यक समय तथा श्रम देने के उपरांत जो शक्तियां और अवसर शेष बचे, उस परम लक्ष्य की ओर जाने में ही लगाना बुद्धिमानी है। भौतिकता के साथ अपना समग्र जीवन बेच देने का अर्थ यही होगा कि हम अपने उद्देश्य की दिशा में भटककर गलत रास्ते पर चल निकले हैं। जो साधन था वह हमारा साध्य बन गया है। ऐसी दशा में यथाशीघ्र अपना सुधार कर लेना ही कल्याणकारी माना जाएगा। इतने सफाई से गुरुदेव इसको समझाए हैं कि हमारा शरीर तो नश्वर है, ख़त्म होने वाली है, लेकिन जब तक आखिरी सांस है, इस शरीर को बनाए रखने के लिए हमें भौतिक सुविधाएं कुछ आवश्यकता है। सुविधा मतलब भोजन, वस्त्र और निवास करने की जगह, और फिर उसके पूर्ति के लिए कामकाज जो करते हैं, मगर उसी को सब कुछ मान बैठना। भौतिक सुविधा हम क्या कहते हैं, एक होता है कंफर्ट, जो हमें कुछ आराम के साथ जीने की रास्ता बताती है ताकि हमारे ऊर्जा अच्छी बनी रहे और हम आगे कमा भी पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। एक होता है आलस्य प्रमाद होकर जगह से नहीं हिलना, दूसरों को कुछ न कुछ कहते रहना और अपना जीवन व्यतीत करना, जिसे हम लोग लग्जरी बोलते हैं। लग्जरी जीवन जीवन नहीं है, इसे बहुत अच्छी तरह से समझना है। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, हम लोग हर पेरेंट्स पढ़ाते हैं बच्चे को, जो बहुत पैसा लेकर के पढ़ाते हैं, उस स्कूल में हम दाखला देते हैं। तो यहाँ पर हमने जीवन संपदा को क्या बनाया, हमने यहाँ बनाया उसको, हमारे जीवन को, शैली को दूसरों को प्रदर्शन करने की एक स्टेटस सिंबल बनाए। अब गुरुदेव के वाणी जो लिखे हैं उसके साथ इस चीज़ को आप कंपेयर करके देखिए। हमने एक डॉक्टर भी दिखाते हैं हमारी शारीरिक असुविधाएं दूर होने के लिए नहीं, जो ज़्यादा पैसा लेता है उसके पास हम जाएंगे। हम मन को इस तरह से बना रखे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा हम खर्चा करेंगे फिर उसके लिए ज़्यादा कमाना भी पड़ेगा। तो जीवन शैली को एक स्टेटस सिंबल बना लिया। जितना बड़ा मोबाइल चाहे, हमें ज़्यादा चलाने आता है नहीं आता है। जो रखे हैं नौकरी के लिए कंप्यूटर और मोबाइल, उनको अनिवार्य है। तो यही फ़र्क है अनिवार्यता और ज़रूरतें, और यही फ़र्क है कंफर्ट और लग्जरी में। हमें कंफर्टेबल जीवन जीना है। जीवन में कभी थोड़ी भी आराम नहीं होती है तो हमारे अंदर एक घृणा और ये पैदा हो जाती है जीवन के प्रति, जो हमें डिप्रेशन, तनाव के यहाँ लेके चलता है।
लेकिन यहाँ पर हम उधारी लेकर घूमने जाते हैं, उधारी लेकर बड़ी बड़ी शादी, खर्चीली शादी कर डालते हैं, बाद में पछताते रहते हैं, फिर आखिरी सांस तक उधारी चुकती नहीं, उतरती नहीं है। ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है ये हमें यही आत्मनिरीक्षण के लिए कहती है, हर कदम पे मैं जो खर्चा कर रहा हूँ कहीं फिजूल तो नहीं है। तो हम जिसे साधन माने थे, जो हमारा शरीर, उसको साध्य बना लिए। जिस प्रकार कोई चित्रकार अपनी रचना के चरमोत्कर्ष तक तभी पहुंच पाता है जब वह अपने अभिलेखन में कला एवं सौंदर्य का समुचित समन्वय कर लेता है। कलाविहीन सुंदर रचना अथवा कलापूर्ण असुंदर रचना दोनों अपने में अपूर्ण एवं अवांछनीय होने से कलाकार को अपने चरम उत्कर्ष के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाती है। उसी प्रकार भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समुचित समन्वय ही मनुष्य को उसके आत्म उत्कर्ष के लक्ष्य तक ले जा सकता है। इट्स अ बैलेंसिंग बिटवीन द ब्यूटी एंड द आर्ट। जो आर्ट है, अगर वहाँ पे ब्यूटी नहीं है तो वो मन को नहीं भाता है। लेकिन कोई बहुत सुंदर बनाया है कुछ आकृति, मगर उस पर कला ही नहीं रहा, बड़े अच्छे सुंदर सुंदर रंग का ये बना दिया है, लेकिन वहाँ समझने के लिए कोई कला ही नहीं रहा, तो वो भी सौंदर्य विहीन कला हो जाता है, भाता नहीं मन को। जैसे कांच की ग्लासें बड़ी सुंदर होती है, किसी में हम मदिरा डालते हैं तो वैसे ही ग्लास में कोई जूस भी पीते हैं, बस एक कला विहीन, सौंदर्य विहीन। एक कला और सौंदर्य के साथ, जो पौष्टिक है और जो अपुष्टिकर है। पीता तो दोनों ही आदमी है, इंसान ही पीता है उसको। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में दिए, क्योंकि समझने में दिक्कत होगा कला विहीन सौंदर्य क्या होता है और सौंदर्य विहीन कला क्या होता है। इसलिए मैंने आपको जूस ग्लास के ऊपर हमने ये विश्लेषण करके समझाया कि ये कैसे होता है। एक पुष्टिकर है, एक दिल को भाने वाला, मन को लुभाने वाला, एक सच्चाई को दर्शाने वाला, अच्छाई को दर्शाने वाला। सच्चाई मतलब अच्छाई को दर्शाने वाला। यदि कोई भौतिक आवश्यकताओं की सर्वथा उपेक्षा कर आध्यात्मिक चिंतन अथवा साधना में लगा रहे तो आवश्यकताओं की पीड़ा से उसका चित्त अस्थिर रहेगा और शरीर जवाब दे देगा, जिसका फल प्रतिकूल अनुभूति के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। आज के स्वाध्याय का एक एक अक्षर हजारों माने के अंतर्गत है, समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास बहुत लोग कहते हैं हम सुबह 3 बजे से साधना में लगे रहते हैं, आज एकादशी है, हम चावल नहीं खाएंगे, हम सिर्फ रोटी खाएंगे। अभी अमावस्या आ गया, पूर्णिमा आ गया, उस दिन हम चावल अवॉइड कर देते हैं। भगवान बताए हैं तो हम पूछते हैं कहाँ बताए हैं, किस पे बताए हैं? कहते हैं नहीं नहीं मेरा हाथ पैर फूल जाता है इसलिए हम नहीं खाते हैं। तो फिर भगवान का नाम क्यों लें हम उस जगह पे, उनके सर पे क्यों ला दे? हम अपने इच्छा से करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं। जीवन भर कल एकादशी है, कल हमको उपवास रहना है, तो भाई आज तो दशमी है, ठूस के खाओ। वैसे कई जगह हम देखे हैं, कल शिवरात्रि करना है, अरे आज अच्छा से रात को 12 बजे तक पेट भर लेते हैं। ये करते हुए हमने इंसान को देखा है, तो अब भक्ति कहाँ गई? ये सोचने वाली बात है, ये हमें समझने वाली बात है। सिर्फ हम कह लें हमने आध्यात्मिक के तरफ मुड़ गए, जी नहीं। हमारे शरीर को अगर सही तरह से नहीं रखें, आध्यात्म काम नहीं आएगा। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर उसके आरोग्य की रक्षा करेंगे। ये तो हमारे गुरुदेव ने हमें संकल्प दिए हैं हम लोगों को, तो हम उसकी ही उपेक्षा कर देंगे तो हमारे आध्यात्म के इसमें कहाँ आगे बढ़ेंगे। अब एक महिला का भी हम किस्सा बताते हैं। सोमवार को
शिव जी के लिए उपवास, मंगलवार को हनुमान जी के लिए उपवास, बुधवार को विष्णु पुराण करती थी उपवास, गुरुवार को गुरु के लिए उपवास जिन्होंने दीक्षा लिया, शुक्रवार को संतोषी माँ लक्ष्मी बहुत सारे हैं, सारा दिन ही उपवास है, पानी भी नहीं पीती थी, शनिवार को फिर उपवास, रविवार को सूर्य के लिए। इस तरह से 7 दिन उपवास। और हमारे पास जब आए थे, पानी निगलने जितना भी वो नहीं कर पाती थी, पूरा सूख गया था, एक बूंद पानी में डालो तो उबकी आती थी उल्टी होने के लिए। तो ये कहीं आध्यात्म का किस्सा हुआ, पूरा उनको अल्सर हो गया था। आज का चीज़ को मैं इस तरह ऐसे एक एक को ये दे के समझाती हूँ, क्यों हमें सारा जीवन, पूरा जीवन, आखिरी सांस तक अच्छी जीते जीते, जैसे वेदों में बताया गया, जीवे में शरद शतम, अच्छी तरह हमारी आई हुई शरीर छोड़कर आत्मा आगे प्रगति की तरफ जाना है। तो इस हर बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य कह सकते हैं इसको। इट्स मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गिवन इन टुडे स्वाध्याय। तो यहाँ पर यही हमें समझना है। तो अगर हम इस तरह भौतिक भोगों की ही उपासना अपने आध्यात्म को करते हैं तो भी कष्टदायक बन जाती है। इसी प्रकार यदि आध्यात्मिक साधना से विरत होकर केवल भौतिक भोगों को ही उपासना की जाती रहे तो भी मानवीय लक्ष्य दूर से दूरतर होता चला जाएगा। दोनों के समुचित समन्वय ही उद्देश्य पूर्ति का कारण बन सकता है, जिसका अनुपात कम से कम 25 और 75 का ही होना चाहिए। इससे कम अनुपात में लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक जन्म जन्मांतरों तक प्रयत्न एवं प्रतीक्षा करनी होगी। 25 और 75, आप सोचेंगे हमें 50-50 क्यों नहीं दिया, क्यों गुरुदेव 50-50 नहीं कहे, 25 और 75 क्यों कह रहे हैं? 25 है हमारे कंफर्ट जोन, कंफर्ट, जो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रिस्क लेने हम तैयार रहेंगे। बैठे हुए जगह पर आदत नहीं आएगी, कोई आएंगे खाना दे के जाएंगे, हम उसी थाली में हाथ धो लेंगे और वो थाली लेके जाएंगे, दैट इज़ लग्जरी। वहाँ पे साधना में मन नहीं लगता है, नींद आती है, उसके साथ साथ खूब विचारें आती है। बताया जाता है ना, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। खाते वक्त हमारे विचार भी है, भाई अभी तो हम आराम से सोएंगे, तो आप उसके बाद पढ़ने भी बैठो, कुछ करने बैठो तो नींद आएगी, क्यों? हमारे मन को हमने बना लिया। तो हमें एक आरामदायी, जिसमें हमारे शरीर की उतनी तकलीफ़ ना हो। अगर ऐसा एक इंसान को हम बोल देंगे, अरे हमारे गुरुजी ने, जो किसी और को नहीं बोलना, हम लोग खुद को अपने आप को ले लेते हैं, गुरुजी ने हिमालय में जा कर के काफ़ी तपस्या की है, हम भी गुरुजी से दीक्षा लिए हैं, बस दीक्षा लेके 1-2 साल हो रहा है, हम भी चले हिमालय में तपस्या करने, तो क्या होने वाली बात है? इसी चीज़ को हमें समझना है। उन्होंने एक दिन में झट से हिमालय नहीं पहुँचे, उन्हें कितने पुरस्चरण करके फिर हिमालय गए। तो हमें भी ABCD, ए फॉर एप्पल ना पढ़े, नर्सरी में दाखला दे दिया, अगर माँ बोले अरे मेरा बच्चा तो ABCD सीख लिया, अभी इसको हम ग्रेजुएशन में डाल देंगे, तो नहीं होगा ना। आज ये बहुत सारे भूल करते हैं, इसीलिए मैं ये छोटी छोटी आपको समझाने का कोशिश में लगी हूँ कि इसको आप अच्छी तरह समझें। आज का स्वाध्याय तो बहुत ही ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है ये। तो हमें ऐसे अगर हम करते रहेंगे, अगर 50-50 का रेशा में भी हम चलते हैं, तो जन्म जन्मांतर रिसाइकलिंग, पुनर्जन्म, मरो फिर जन्म लो, फिर भोगो, फिर मरो, फिर जन्म लो, यही रहेगा। तो आत्मोन्नति, आत्मोत्कर्ष नहीं होगा। मुक्ति का द्वार इच्छा करने से नहीं है, उसी का पुरुषार्थ करना जरूरी है। तभी हमें 25 और 75 के प्रतिशत की रेशा में चलनी चाहिए। आगे का टॉपिक, जीवन का दूसरा पहलू भी भूले नहीं। तो इसका क्या पहलू है, आगे कल का स्वाध्याय में देखते हैं। आइए आज का स्वाध्याय को बहुत गौर करके सुने।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।